ध्यान रखना AC1 बेस। अच्छा अब देखना भैया सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, जैसे यहाँ पर वही लिया है वही लिया है, तो इसको हम लोग कई बार क्या बोलेंगे, ऑटोपोलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोपोलिसिस। अच्छा अब जैसे यहाँ पर एक बार वाटर यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ऑटोपोलिसिस। देखना बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाटर को बेस कह रहे हो, यहाँ पर वाटर को एसिड कह रहे हो। समस्या ये है कि वाटर को बोले क्या, एसिड बोले या बेस बोले, तो ये एक कंपैरेटिव फैक्टर बेटा, ठीक है। मतलब HCl वाटर के कंपैरिजन में अगर देखा जाएगा तो HCl देने वाला माना जाएगा। वाटर को जब अमोनिया के से कंपेयर करेंगे तब वाटर देने, ऐसे समझ लो सिंपली, जैसे अभी जो रोड पर जैसे गली मोहल्लों भिखारी मांगते रहते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, रुपए 2 रुपए 4 6 रुपए 10 रुपए जिसकी जो इच्छा भी दे दिया, तो उनके लिए हम लोग क्या है, डोनर है। क्या है? डोनर है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी DM आए, प्राइम मिनिस्टर आए, मिनिस्टर आए, तो उसके लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। हो जाएंगे कि हो जाएंगे? तो ये जो चीज है वो कंपेयर की जा रही, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। बात रहा ना? तो जब HCl को कंपेयर करोगे तो HCl देने वाला है, वाटर को अमोनिया से कंपेयर करोगे तब वाटर देने वाला हो जाएगा। ठीक है ये चीज, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं, पहले अगर वाटर में यहाँ पर बेस है, वाटर यहाँ पर एसिड हो गया। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी रिएक्शन आप देखे उसमें 2 एसिड है 2 बेस है, एसिड बेस बेस। तो एसिड बेस पेयर जिसमें एक H+ का डिफरेंस होगा उसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जिसमें एक H+ का डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ध्यान दो, जैसे HCl में एसिड है और ये बेस है, इसमें केवल एक H का अंतर है, इसमें देखो 2 H है, इसमें 3 H है, बेस है एसिड है, तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो लिख देगा नई लाइन से, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ पर एसिड बेस पेयर which differ by 1 H+ is known as conjugate acid base pair। अगला पॉइंट क्या, कॉन्जुगेट एसिड है always 1 H+ more than conjugate base, its conjugate base। Conjugate acid always has 1 H+ more than its conjugate base। conjugate acid हमेशा अपने conjugate base से एक H+ ज्यादा रखेगा। always has always 1 H+ more than its conjugate base, अपने conjugate base से एक H+ ज्यादा रखेगा। यहाँ पर हमने और एक लाइन, if conjugate acid is strong
then its conjugate base, Cb मतलब conjugate base must be weak. अगर conjugate base strong है तो इसका conjugate base निश्चित रूप से weak होगा. Its conjugate base must be weak. For example, यहाँ पर ध्यान दें, in given reaction for example हो गया है, ठीक है, in reaction HCl and Cl minus is conjugate acid base pair. In which HCl is conjugate acid, Cl minus conjugate base. यहाँ पर ध्यान दें, H3O plus H2O conjugate acid base pair. यहाँ पर क्या हो जाएगा, conjugate acid और ये क्या हो जाएगा, conjugate base. अच्छा ध्यान रखना, conjugate acid में हमेशा एक H प्लस ज्यादा होगा और बेस में हमेशा एक H प्लस क्या होगा, कम होगा. देखना बेटा सब. और लास्ट टाइम जो लिखे थे कि conjugate acid अगर स्ट्रांग है तो बेस निश्चित रूप से क्या होगा, वीक होगा. तो ध्यान दो, दो चीजें स्ट्रांग नहीं हो सकती. जैसे HCl आपसे कह रहे हो कि स्ट्रांग एसिड है, तो इसका मतलब इसका H+ देने की टेंडेंसी क्या होगी, अधिक होगी. समझो, HCl करो कि स्ट्रांग एसिड है, इसका मतलब H+ देने की टेंडेंसी अधिक होगी. H+ जनरेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, अधिक होगी. तो मतलब H+ और Cl- के अलग होने की टेंडेंसी अधिक होगी. तो इनके अलग होने की टेंडेंसी ज्यादा थी, अलग हो गए. अच्छा जब अलग हो गए तो क्या जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, नहीं, या तो अलग होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या तो जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. तो अलग होने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो जुड़ने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अगर ये कह रहे हैं कि एसिड स्ट्रांग है तो बेस क्या होगी. चलो निकाल दो इसको. राइट conjugate base of following. ठीक है, राइट conjugate base of following. इनका conjugate base लिखना है. तो एक H+ कम करके वो conjugate ये OH माइनस बेस लिखोगे, एक H+ कम करोगे OH माइनस. यहाँ पर क्या होगा, NH2 माइनस, NH3 यहाँ पर क्या है, H2O, HSO4 माइनस, SO4 डबल माइनस, H2PO4 माइनस. यहाँ पर एक और कम कर देंगे, HPO4 माइनस. यहाँ पर ये 5 OH H2 हो जाएगा, एक OH माइनस हो जाएगा. ठीक है, OH माइनस होगा यहाँ, तो इसका मतलब एक प्लस यहाँ पर कम हो जाएगा, +2. ठीक है,
एक प्लस यहाँ पर कर रहे हैं कम, क्यों? चूंकि OH माइनस और एक, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस के बारे में। एक और लाइन 2-3 पॉइंट में आपको नोट करके लिखाना चाहेंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड एसिड तभी होगा जब उसके साथ बेस हो। जैसे हमने कहा कि HCl, जैसे आपसे अभी पूछा जाए कि HCl क्या है, तो आप तुरंत कहोगे एसिड है, तुरंत कहोगे एसिड है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी प्रकृति है H+ देने की। क्या नेचर है? H+ देने का। लेकिन वही HCl एसिड कब होगा? जब वाटर होगा, बेस उसके साथ में प्रेजेंट होगा। अभी HCl को आप बेंजीन में डाल दो तो H+ नहीं, मतलब एसिड नहीं है। क्यों? चूंकि बेंजीन को H+ चाहिए। आप बहुत सारा पैसा लेके निकले हो कि आज ये सारा पैसा हम दान कर देंगे और आज हम बहुत बड़े दानी साबित हो जाएंगे, लेकिन आपसे कोई मांगने वाला मिला ही नहीं। जिसको दे रहे थे मना कर दे रहा था, नहीं मिलनी चाहिए, तो दानी कहलाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने लिया ही नहीं आपसे। तो दानी कब कहलाओगे? जब साथ में भिखारी ले चलो, ठीक है, साथ में भिखारी भी हो तब दानी कहलाओगे। वही सेम चीज है कि कोई भी कंपाउंड एसिड की तरह तब बिहेव करेगा जब उसके साथ में बेस हो। या इसी का उल्टा, आपको बहुत सख्त पैसे की आवश्यकता है, कोई भी देगा आज हम ले लेंगे, हमें बस पैसे चाहिए, किसी कहीं से मिल जाए, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा देने वाला, तो बेगर कहलाएंगे हम? नहीं। ठीक है, तो दानी बनने के लिए साथ में भिखारी होना चाहिए और भिखारी बनने के लिए साथ में दानी होना चाहिए। वही सेम चीज है कि कोई भी कंपाउंड एसिड तब होगा जब साथ में क्या हो बेटा? बेस। और बेस कब होगा? जब साथ में एसिड। लिख लेंगे नोट करके। A compound acts as acid only in presence of base. A compound acts as acid only in presence of base. While compound acts as base only in presence of acid. Compound acts as base only in presence of acid. For example, HCl is acid. Only in presence of HCl is acid only in presence of one base, present of base, not benzene. जानना किसके प्रेजेंस में एसिड कितना ऐड कर पाएगा? वाटर। वाटर नहीं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर हो, अमोनिया के प्रेजेंस में। क्यों? इधर देखना, ये प्लस जब HCl देगा मतलब H+ उत्पन्न करेगा तो H+ के रूप में तो रहेगा नहीं, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे अमोनिया दे देगा, जिसके पास भी लोन पेयर है उसके प्रेजेंस में ये एसिड की तरह बिहेव कर जाएगा। जिसके पास नहीं है, बेंजीन नहीं देगा, CH2 नहीं देगा, CCl4 नहीं देगा, उसकी प्रेजेंस में ये एसिड। ठीक है, यहाँ पर CH2, CCl4 इन सब के साथ नहीं होगा, यहाँ पर वाटर के साथ होगा, अमोनिया के साथ होगा, मेथिल अल्कोहल के साथ होगा, इन सब के साथ एसिड होगा। लेकिन बेंजीन में, CH2 में, CCl4 में कहा जाए तो आप कहोगे HCl एसिड नहीं है, HCl एसिड नहीं कहते। चलो यहाँ पर लेवलिंग सॉल्वेंट, वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट बोलते हैं।
ये सबके स्ट्रेंथ को इक्वलाइज कर देता है, सबके स्ट्रेंथ को क्या करता है, इक्वलाइज। एसिड या बेस आएगा। जैसे मान लो हमें 50 रुपए की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, आपसे मांगे, आप बोले भैया 5 रुपए ले लो, तब जाओ, हमारा काम तो 50 से चलेगा, 5 से चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम किसी ऐसे बंदे ढूंढेंगे जो हमें 50 रुपए दे, हम क्यों 5 रुपए वाले से मांगेंगे। तो इसका मतलब कि अगर हम अपनी वही प्रॉब्लम सबको बताए कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं और हमें 50 रुपए की जरूरत है, तो आप दोगे तो कितना दोगे, 50 दोगे ना, या तो नहीं दोगे, और दोगे तो कितना दोगे, 50। वही प्रॉब्लम सबको बता रहे हैं, आप दिए, चल दिए 50 रुपए, कोई ऑब्जर्व कर रहा दूर से, हमारी आपको बात को सुन नहीं रहा है, आप आए, आपसे भी मांगे 50 दिए, अगला 50 दिया, सब 50 दे रहे हैं, तो सबको लग रहा है कि सब समान रूप से दाता है कि नहीं। लेकिन जो ऐसे महानगरों वगैरह में होता है, वहाँ पे आप जैसे बस वगैरह से उतरेंगे या ट्रेन से, वहाँ स्टेशन बाहर मिल जाएगा आपको सूट बूट एकदम बढ़िया, बेल सूटेड बूटेड, आपसे रोकेंगे, और जो नए पर्सन होते हैं वहाँ लोकल से जान ही रहे हैं भैया, अच्छा उनको आइडिया है कौन बाहर का है कौन यहाँ का है, तो बताएंगे कि मेरी जेब कट गई है, तो अब तो खैर मोबाइल रहने लगा, जेब से कट जाए कोई बात ही नहीं, हमेशा पैसा साथ में, तो पहले ये चल रहा था, ठीक है, जेब कट गई और यार आपसे ज़्यादा सजेशन हो रहे होंगे, स्मार्ट लग रहे होंगे, क्या बताएं, कहते बड़ा शर्म आ रहा है, और यहाँ जहाँ खड़े रहेंगे वहाँ अंतिम टर्मिनल बताएंगे सर का, वहाँ जाना है, 50 रुपये की जरूरत है, और क्या बताएं, तो आप दोगे तो 50 ही दोगे, ये नहीं कहोगे कि 10 हमसे ले लो, 10 अगले और किसी से मांग लेना, तो सबके लेवल को क्या कर दिए, इक्वलाइज कर दिए। और कुछ ऐसे गलियों में मांग रहे होते हैं कि बाबू 10 रुपये 5 रुपये दे दो, तो उनको जो श्रद्धा जिसकी होती है वो दे देता है, तो वो डिफ्रेंशिएटिंग है, वास्तव में आपकी देने की टेंडेंसी क्या है वहाँ पता चलता है, यहाँ आप अपने मन से देने के लिए स्वतंत्र थे, माना बस, तो आप किसी ने 2 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 10 दिया, तो वो आपके लेवल को डिफ्रेंशिएट करें, मतलब आप दान करने की टेंडेंसी को डिफ्रेंशिएट करें कि आपके देने की प्रवृत्ति क्या है, तो उनको कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। और जो ज़बरदस्ती ले रहा है कि हमें इतना चाहिए तभी मेरा काम चलेगा, वो क्या है, सबके लेवल को इक्वलाइज कर दे रहा है, वही सेम चीज़ है। वाटर बहुत पोटेंट बेस है, स्ट्रांग मतलब पावरफुल है, स्ट्रांगली H+ को ले लेता है, तो इसका मतलब आपको देने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस की स्ट्रेंथ क्या है नहीं पता कर पाएंगे हम, ठीक है, तो इसको कहेंगे लेवलिंग सॉल्वेंट। और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, ठीक है जी सर, तो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट चला जी सर। तो हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़ ले रहे हैं, एसिड बेस का नेचर पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, और कौन एसिड होंगे कौन बेस होंगे ये सब पढ़ लिया गया। आगे लिखिएगा मेरिट, मेरिट मेरिट लिख लेंगे यहाँ पर। ध्यान दो, कल आपने कहा था अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के बेसिक नेचर को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बोला था ना, यहाँ पर कर लोगे। क्यों? क्योंकि अमोनिया में देखो ये NaCl, इसके पास लोन पेयर है,
ये प्लस ले लेगा तो ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। तो इसके बेसिक नेचर को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, लिख देंगे मेरिट में। पहला बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया and its derivative can be explained. ये आप कल नहीं कर पा रहे थे, आरएनएस कॉन्सेप्ट से। आरएनएस के अनुसार तो जो एक्स पर देगा OH से, जो OH माइनस देगा बेस, अमोनिया OH माइनस देगा बेस। तो इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करेंगे। आयन को भी आप एसिड और बेस में क्लासिफाई कर सकते हो, लिख लेंगे आयंस आर आल्सो can be classified as acid and base. Can be classified as acid or base. Ions are also classified as acid or base. Ions को acid और base में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। लिमिटेशन में वही सारे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर किसी भी कंपाउंड को ये बताने के लिए एसिड है या बेस है, एक्वस मीडियम की आवश्यकता नहीं है। कल जरूरत थी, वाटर में ही बता पा रहे थे कि एसिड है या बेस है, यहाँ पर एक्वस मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लिख लेंगे एक्वस मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। To explain acidic or basic nature of compound. Aqueous medium is not required to explain acidic or basic nature of compound. तो किसी भी कंपाउंड के एसिडिक या बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लिमिटेशन में बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज नॉट एक्सप्लेन्ड। लिख देगा बेसिक नेचर of metallic oxide like CaO, MgO, etc. are not explained. एसिडिक नेचर दूसरा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। कल लिखे थे लाइक BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, Essential2 are not explained. Not explained. Sorry, I am late. Sorry, and non-metallic oxide. Like CO2, SO2, ESO3, P2O5,
एक लाइन नोट कर लीजिएगा। एक लाइन नोट करके क्या लिखना है नोट करके? आर्सेनियस एसिड are also branched chloric acid. But arrhenius base is not branched chloric base. Arrhenius base is not branched chloric base. अगला टॉपिक लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर are Lewis base, while electron pair acceptor are Lewis acid. यहाँ पर हम लोग NH3 ये लोन पेयर है, ये BF3 ये लोन पेयर इसको दे रहा है। तो यहाँ पर NH3 और BF3 ये कॉम्प्लेक्स मानेंगे। ये लुईस बेस है और ये क्या बेटा लुईस एसिड है। Species in which central atom has incomplete octet at least by 2 electrons, at least by 2 electrons। देखना बेटा, species in which central atom has इनकम्प्लीट ऑक्टेट एट लीस्ट बाई 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो इनकम्प्लीट हो। जैसे BF3 BCl3 BBr3 BI3 यहाँ पर एसिडिक क्रिस्टल घट रही है, साइज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ एसिडिक क्रिस्टल घट रही है। ठीक है, पढ़ाएंगे आगे चैप्टर 1 में। BF3 इन चारों में ज्यादा स्ट्रांग है और BI3 उल्टा बढ़ रही है सारी। यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा समझ लो। बोरान के आउटर मोस्ट में कितने काम थे बेटा? 3। कितने होते हैं? दिख रहा है वहां पर भैया आपको? नहीं तब क्या छाप रहे थे? अच्छा बोल भी नहीं रहे हो, लिखेगा ना बोले बेटा नहीं लिखो। तो यहाँ पर ये ध्यान दो, क्लोरीन बोरान के आउटर मोस्ट में कितने काम बेटा? 3 होते हैं, 3 से करके 6 कर लिया। अब 2 की जरूरत है
तो ये फ्लोरीन के पास लोन पे होता है, इसका एक कार्बन ब्रैकेट होता है, डोनेट करता है, इसको बैक डोनेशन करते हैं। क्या करते हैं? बैक डोनेशन। अच्छा अब देखो एफ है ClBrI, जैसे Cl के पास जाओगे साइज बढ़ जाएगी, Br की साइज और बढ़ जाएगी, आयोडीन की साइज और बढ़ जाएगी, लोन पेयर सबके पास है। तो इन दोनों की साइज लगभग सेम है, तो बैक डोनेट कर लेगा। जैसे जैसे आगे जाओगे बैक डोनेशन की संभावना क्या होगी? घट जाएगी। तो वहां पर एसिडिफिकेशन बढ़ रही है, क्यों? चांस ऑफ बैक डोनेशन डिक्रीज। ये पूछा जाता है इसको बैक डोनेशन कहते हैं। क्यों बैक डोनेशन कर रहे हैं? क्योंकि सेंटर एटम लोन पेयर देता है और यहाँ सेंटर एटम ले रहा है, इसलिए बैक डोनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर और भी है AlCl3, AlCl2, ये सब इसी में आपका सब सुन रहे हैं, लेकिन लाइन एक तक है, बोलना एक तक कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, species in which central atom has multiple bonded electronegative atom, CO2, SO2, ध्यान दो SO3, N2O5, यहाँ पर P2O5, यहाँ पर एसिडिफिकेशन तभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना, एसिडिक नेचर यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, अब कर ले लेना। Species in which central atom है vacant d orbital, FeCl3, SbCl5, बैकेंड दिया है, अच्छा हाँ ऑर्बिटल, FeCl3, SbCl5, SnCl4, AsCl5, यहाँ पर ZnCl2। ध्यान रखिएगा ये मौका जैसा रहेगा वैसा आंसर देंगे, लेकिन इसमें से क्या दिया जाए कौन नहीं है तो ये नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो इसको बोलेंगे कि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी आर्टिकल ब्रैकेट नहीं होता, पी ब्रैकेट होता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। निकले बेटा मैं इसको ऊपर बिठा दे दो। यहाँ पर few positively charged species, ये few positively charged species, सभी ने few लिखे हो, कुछ NO2 प्लस, SO3H प्लस, Fe ट्रिपल प्लस, CH3 प्लस, R प्लस, R प्लस तो वेलकम ग्रुप नोट करके कैटायन ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड कैटायन किसको कहेंगे? लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। सेकेंड बेरिलियम डबल प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, स्ट्रांसियम डबल प्लस, बेरियम डबल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, NH4 प्लस,
ये लुईस एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं। नोट पे पहला पॉइंट। दूसरा, लुईस एसिड ये पहले लिख लेना था, आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, कमी वाले। हाँ, कमी वाले। एंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो इसका मतलब इनको इलेक्ट्रॉन पसंद होगा। डिफिशियंसी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पसंद होगा। इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? लुईस वेइस ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। Following species acts as Lewis base. हाँ, सीजियम CS प्लस क्या करेगा आप पीछे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग बोलते हैं। और गलत नहीं लिखे, कहीं नहीं समझ पाए पूछ लीजिएगा। हो गया क्या? फॉलोइंग स्पेसीज एक्ट एज लुईस बेस। कौन कौन से? species in which central atom has lone pair but not bonded with electronegative atom. EN को इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे, लाइक भैया NH3, RNH2, R2NH, R3N सबके पास लोन पेयर है। H2O, ROH, ROR, PH3, RPH2, R2PH, R3P, ये सब। यहाँ पर ये NH3 अगर कहा जाए तो ये लुईस बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है। इधर लिख लियो क्या? इसको क्या है? यहाँ पर दूसरा ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज है, H माइनस, CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, Cn माइनस, SCn माइनस, NO2 माइनस, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज है वो लुईस बेस होगा। लुईस बेस
अच्छा, दो एसिड यहां पर नोट करके Bronzolorine base is also Lewis base, but acid is not Lewis acid. But acid is not Lewis acid. Bronzolorine base is also Lewis base, but bronzolorine acid is not Lewis acid. Limitation में according to this concept, acidic or basic nature of Arrhenius acid or base is not explained. According to this concept, acidic or basic nature of Arrhenius acid or base is not explained. मतलब Arrhenius के एसिड और बेस इनके मतलब लुईस एसिड बेस नहीं है, लुईस के अनुसार लुईस बेस नहीं है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा, ध्यान दो, तो आपने कहा कि स्पेसिफिक जिसमें बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल बेस बैक एंड डी ऑर्बिटल रखते हैं, इसका मतलब लुईस एसिड होना चाहिए, ठीक है। ऑल ट्रांजिशन मेटल है बैक एंड डी ऑर्बिटल, hence they should be Lewis acid, but this is not so, ऐसा नहीं। लिमिटेशन लिख लो, बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड is not explained. They are not. They should be. This is not so. अच्छा, यहाँ पर they should be Lewis acid, but this is not so, लेकिन ऐसा नहीं। और बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज नॉट एक्सप्लेन्ड। और मेरिट में acidic nature of electron deficient species and non-metallic oxide is explained. तो चलो आज ऐसे बेस कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस चैप्टर में 3 टॉपिक बच रहा है। एक बफर सॉल्यूशन कल कर लेंगे, नेक्स्ट डे सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, और अगले नेक्स्ट डे साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये 3 टॉपिक बच रहा है, तो कोशिश करेंगे जल्दी ये खत्म हो जाए ना। चलो आज की बात है, ठीक है।